ड्रामा सीरियल चालबाज की अगली किस्त में हम देखेंगे कि रोहान बिलाखिर जेल से छूटकर वापस आ ही जाता है। आशिर बहुत मुश्किल से उसकी जमानत करवा कर लेकर आता है। वो घर आता है जहां असद और आयजा उसके मुंतजिर होते हैं। वो जैसे ही दरवाजे से अंदर दाखिल होता है, असद उसकी तरफ आता है और उसे जल्दी से गले लगा लेता है। मगर रूहान खामोश होता है, वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा होता। वो अभी तक सदमे में होता है। एक तो इनाया को वो छोड़ आया है और दूसरा वो जेल में रात गुजार कर आया है। ये दोनों चीज़ें उसके दिमाग पर बुरा असर छोड़ने लगती हैं। वो कुछ भी नहीं बोलता और खामोश रहता है। वहीं वो रात को अकेला बैठा होता है और बहुत कुछ सोच रहा होता है। कैसे वो इनाया से इतनी मोहब्बत करता था और इनाया ने उसे इतना ज़्यादा धोखा दे दिया, वो कभी सोच भी नहीं सकता था। अभी वो बाहर बैठा ही होता है कि आशिर उसके पास आता है और उसे समझाने लगता है। वो उसे तसल्ली देता है और कहता है कि अपने आप को संभालो। जिस पर रूहान रोते हुए कहता है कि आप इशल भाभी के साथ खुश हैं और असद भाई आयशा भाभी के साथ, मगर मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। मुझे तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा। आप ही चाहते थे कि मैं जिंदगी में सीरियस हो जाऊं, तो देखिए मैं हंसना भूल चुका हूँ और सीरियस हो चुका हूँ। आशिर उसे उदासी से देखने लगता है और खामोश हो जाता है। वो उसे मजीद कुछ भी नहीं समझाता क्योंकि वो जानता है कि रोहान अभी सदमे में है। वही शायान इनाया को तो बर्बाद कर चुका है, मगर अब वो आयशा के पीछे पड़ गया है। वो आयशा को फोन करता है और धमकी देते हुए कहता है कि मोहब्बत में सजा तो मिलती है, लेकिन इस हिसाब से तो फिर एक सजा आपको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि आप भी असद भाई से मोहब्बत करती हैं। आपने भी असद भाई से मोहब्बत करने का जुर्म किया है। उसकी बात सुनकर आयशा परेशान हो जाती है और जल्दी से फोन रख देती है। वहीं शायान बाज नहीं आता और आयशा को मैसेजेस पे तंग करने लगता है। आयशा अपने कमरे में असद के साथ बैठी होती है जब शायान उसे मैसेज करता है। उसका मोबाइल बजने लगता है। असद आयशा से पूछता है कि किसका मैसेज है। आयशा घबराते हुए फोन उठाकर देखती है जिस पर शायान का मैसेज होता है। मैसेज पढ़ते हुए वो बहुत ज्यादा घबराने लगती है और असद की तरफ देखने लगती है, मगर जुबान से कुछ भी नहीं बोलती। असद उसे फिर से पूछता है कि मुझे बताओ किसका मैसेज है, मुझे अपना फोन दिखाओ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। आप सबको क्या लगता है, क्या शायान अब आयशा का घर खराब करने की साजिश करने लगा है? वो घर जिसे आयशा को बहुत मान था, वो घर जिसको बचाने के लिए आयशा कुछ भी कर सकती थी, क्या वो घर शायान बर्बाद कर देगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।